नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लेकर चलते हैं आपको गोरखपुर, जहां पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चिड़ियाघर। और एग्जिट पोल आने के बाद जहां बीजेपी बड़ी आश्वस्त नजर आ रही है, वहीं एक तस्वीर आप देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और वहां पर वो इस भरी गर्मी में जानवरों को भी खाना पानी की बड़ी ज़रूरत होती है, तो सभी चीज़ों का जायज़ा भी लिया है, जानवरों को देखा भी, खाना भी खिलाया। ये गोरखपुर के चिड़ियाघर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो जानवरों की सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त योगी आदित्यनाथ, क्योंकि गर्मी भीषण है और ऐसे में बेजुबानों का ख्याल रखना कितना जरूरी है ये बखूबी जानते हैं योगी आदित्यनाथ। गौ सेवा वो करते हुए नजर आए। हमेशा ही एक तरह से कहें कि गोरखपुर में ये तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं जहां वो गौ सेवा करते हैं, लेकिन इसके साथ आज वो जू भी गए हैं, यानी चिड़ियाघर भी गए हैं, जहां वो जानवरों को अपने हाथों से खाना खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि बेजुबान गर्मी में कैसे बेहाल है, लेकिन गर्मी में बेहाल ना हो इसके लिए बाकायदा चिड़ियाघर में भी तमाम इंतजाम किए गए। दो तस्वीरें अब हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल श्वेता, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गायों की सेवा की, गौ सेवा के बाद वो सीधा गोरखपुर के चिड़ियाघर पहुंचते हैं, जहां पर उन्होंने एक गेंडे को केला खिलाया और साथ ही शेर के बाड़े तक भी योगी आदित्यनाथ पहुंचे। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल कल एग्जिट पोल और एग्जिट पोल के तमाम नतीजों के बीच बीजेपी के सभी नेता इस वक्त आश्वस्त नजर आ रहे हैं और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये दो तस्वीरें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मुद्दों पर 7 बैठक करेंगे। सबसे पहले पूर्वोत्तर के राज्यों में चक्रवात की स्थिति को लेकर चर्चा, तो वहीं देश में गर्मी और लू की स्थिति को लेकर भी समीक्षा बैठक। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में जीत की ओर बीजेपी। रुझानों में बीजेपी 24 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है, तो 2 सीटों पर नेशनल पीपल्स पार्टी आगे। सिक्किम में भी विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती जारी। रुझानों में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 18 सीटों पर जीत हासिल की है। रविशंकर प्रसाद का एग्जिट पोल को लेकर विपक्ष पर हमला, कहा प्रधानमंत्री मोदी को देश की चिंता, कांग्रेस दिन में सपने देख रही है, उन्हें जमीन पर काम करना चाहिए। लोग दिन में सपने देखते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। कांग्रेस की हालत इसीलिए हुई है और आगे और होगी क्योंकि दिन में सपना देखना इन्होंने बंद नहीं किया। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एग्जिट पोल को लेकर विपक्ष पर हमला, कहा जनता के मिजाज को नहीं समझ पाया विपक्ष, लोकतंत्र और चुनाव को मजाक बना दिया, मोदी जी देश के लिए जीते हैं। विपक्ष टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहा, जनता के मिजाज को समझने की कोशिश नहीं किया। एग्जिट पोल में रुझानों को लेकर के आरजेडी नेता मनोज झा ने जताई नाराजगी, कहा 4 जून का इंतजार। साथ ही मनोज झा ने तेजस्वी यादव की तारीफ की। प्रधानमंत्री जी की हवा टाइट कर दी। प्रधानमंत्री जी रोजगार पे नहीं बोले, ये रोजगार पे बोलते रहे। आर्थिक सामाजिक न्याय पे नहीं बोले, ये उस पर बोलते रहे। एग्जिट पोल को लेकर रिपब्लिक भारत से बोले वीरेंद्र सचदेवा, कहा दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी, पीएम मोदी के नेतृत्व में हासिल करेंगे 400 पार। बिहार के पटना में बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव के काफिले पर हमला, घटना में एक पार्टी का कार्यकर्ता हुआ जख्मी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मतगणना से पहले पश्चिम बंगाल के भाटपाड़ा में बमबारी, बीजेपी कार्यकर्ता के घर के पास धमाका, पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है, सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के नादिया में हैरान करने वाली घटना आई सामने, बीजेपी कार्यकर्ता हफीजुल शेख की गोली मारकर हत्या करने के बाद किया सिर कलम। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद परिवार में आक्रोश, मृतक के परिजनों ने तृणमूल कांग्रेस पर लगाया हत्या का आरोप, दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन। असम पुलिस को मिली 2 बड़ी सफलता, बराक घाटी में एक दुकान में छापेमारी कर 800 किलो गांजा बरामद किया गया, तो दूसरी तरफ ऑपरेशन में पुलिस ने 9.5 करोड़ हेरोइन जब्त की।